प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक ने यातायात थाना का किया वार्षिक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को दरभंगा में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा यातायात थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने थाने के विभिन्न पंजी, अभिलेख तथा कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में पाया कि पिछले वर्ष दिए गए निर्देशों के आधार पर अधिकांश पंजी अद्यतन किए गए हैं। हालांकि कुछ पंजी अभी भी अधूरे हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नई पंजी तैयार कर उन्हें अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस कार्य को लेकर एसएसपी ने संतोष व्यक्त करते हुए पुलिसकर्मियों के प्रयास की सराहना की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के जिन चौक चौराहों पर नियमित रूप से ट्रैफिक जाम की समस्याएं बनी रहती है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। तो ही मीडिया को जानकारी देते हुए शनिवार की शाम 4 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक ने कई बातें बताई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी मीडिया को। थाने में आज हमारा वार्षिक निरीक्षण था, तो हम लोग आए थे यहाँ और सारा पंजी लास्ट ईयर जो हमने इंस्पेक्शन किया था, जो डायरेक्शन दिए थे, उसके आधार पर मैक्सिमम पंजी अपडेट है और कुछ पंजी में कुछ अधूरा है, क्योंकि वो नए नए पंजी है। बट इन्होंने अच्छा काम किया है कि मोस्ट ऑफ दी पंजी को इन्होंने अपडेट कर लिया है। और कुछ पंजी है कि कुछ नगर निगम से कुछ डाटा लेना है और कुछ अन्य जो हमारे संस्थान है उनसे डाटा लेना, उसको अपडेट करना है, क्योंकि नया नया पंजी है। तो उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी जो इनको निर्देश दिया गया, जो ट्रैफिक जाम है, जो मुख्य चौक चौराहे पे जहाँ ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड जो बनता है, जो लगा रहता है, उसको निर्देश दिए कि फाइन काटने के लिए। और उनको पहले बोले कि नोटिस दीजिए, वार्निंग दीजिए। उसके बाद अगर भी कुछ कानून का पालन नहीं करते, आदेश का पालन नहीं होता है, तो उसका फाइन करने के लिए बोला गया है। और एनकरेजमेंट हटाने के लिए जो नगर निगम के द्वारा और हमारे द्वारा दावा दल है, उस दावा दल को कुछ कभी कुछ पर्व आ जाता है तो छूट जाता है। बट हमने इनको निर्देश दिया कि उसको रेगुलर अभियान चलना चाहिए और उसके जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था उसको सुधार होना चाहिए। सर, बहुत जगह दरभंगा शहर में ऐसा दुकान है जहाँ पार्किंग नहीं है, सड़क किनारे गाड़ी लगती है तो जाम की स्थिति होती है। जी, और इसमें देखिए पहले से ही रोड बहुत, यहाँ आप देखे होंगे कि रोड बहुत छोटा छोटा है और उसका वाइड ये लेंथ है इसका, अगर देखिएगा तो 2 गाड़ी आमने सामने आता है तो थोड़ा जाम की सिचुएशन बन जाता है। उसी में जो दुकान के सामने जो गाड़ी लगता है, उसके भी जो गाड़ी दुकानदार को निर्देश देना चाहिए। और उनको भी हम ट्रैफिक थाना को बोले हैं वहाँ जो गाड़ी बेहतरीन रोड पे नहीं लगाएं, दुकान के थोड़ा सट के लगाएं। और इनको बोला गया कि जो सुझाव देने के लिए भी बोला गया, ऑटो स्टैंड हो, पार्किंग स्थल हो, नो पार्किंग स्थल हो, कुछ चिन्हित किया गया है। और उनको बोले कि नगर आयुक्त को यहाँ से एक रिपोर्ट जाना चाहिए। नगर आयुक्त की यहाँ बैठक होता है, बैठक में प्रस्ताव पारित होता है, आज पर रूल यही है। तो हम बोले हैं कि इनको प्रस्ताव आप भेजिए और वहाँ नगर आयुक्त बैठक जहाँ होगा नगर निगम में, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रनवे में बहुत सारी गाड़ियाँ घुस जाती है, क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाएगी? रनवे में घुसता है तो उसका जो घुसते हैं तो उसको ट्रैफिक का जो हमारा पुलिस पदाधिकारी है और सिपाही है, उसको फाइन करते हैं। और उसके बाद अगर 2 बार 3 बार अगर वो करते हैं तो उसका बार बार वायलेशन करता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल के लिए लिखा जाएगा। वनवे में लागू होने के बाद भी जो ट्रैक्टर है उठाला वाला वो सड़क पर घूमते दिखता है, इसके कारण से जाम ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? ऐसा सूचना मिलता है तो उनके ऊपर भी फाइन किया जाता है। थैंक यू। दरभंगा के नाका नंबर 4 के पास स्थित शक्ति धाम मंदिर परिसर में चल रहे 3 दिवसीय मंगल महोत्सव समापन की ओर। समापन के दिन रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा के नाका नंबर 4 के पास स्थित शक्ति धाम मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मंगल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं शनिवार को इसका समापन का तिथि था और समापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाओं ने मंगल पाठ किया। इस दौरान पूजा पाठ भी हुई। तो वहीं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान अपना किया। इस संदर्भ में आयोजक की ओर से शनिवार को दिन के 12:30 बजे कई बातों की जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यह 25वां वार्षिक मंगल महोत्सव है और प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।
इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मंगल महोत्सव का आयोजन किया गया, जो 3 दिवसीय था और जो आज तीसरा दिन है और यह देर शाम महाप्रसाद के साथ संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि समापन के दिन ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने अपने रक्तदान किए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। ये शक्तिधाम मंदिर है, गुल्लोवाड़ा में अवस्थित है। आज हम लोग त्रिदिवसीय 25वां मंगल महोत्सव मना रहे हैं। 23, 24, 25 तारीख 3 दिन तक भक्तिमय कार्यक्रम हुआ है। आज हमारा 350 महिलाएं बैठ करके मंगल पाठ करेंगी, जो चालू हो चुका है। और लगातार हम लोग इस अवसर पे रक्तदान शिविर लगाते आए हैं। आज हमारा रक्तदान शिविर लगा है, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से, विवेकानंद अस्पताल के सौजन्य से लगा है। और लगातार हम लोग रक्तदान शिविर कराए हैं और सभी रक्तदाता रक्तवीरों को हम लोगों ने खबर करी है। हम लोग को आशा है कि 50+ आज रक्तदान होंगे। डॉक्टर रामबाबू खेतान हम लोग को बहुत सहयोग करते आ रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। स्वामी विवेकानंद अस्पताल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज कार्यक्रम मंगल महोत्सव का आज अंतिम दिन है। जी, आज अंतिम दिन है और आज 350 महिलाएं एक जैसे परिधान में, एक जैसी साड़ी और चुनरी ओढ़ करके दादी का मंगल पाठ करेंगी, जो कि अभी नीचे चालू हो चुका है। आज अंतिम कार्यक्रम है। आज अंतिम कार्यक्रम है, शाम में महाप्रसाद है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार बगड़िया, अध्यक्ष शक्तिधाम सेवा समिति। शक्तिधाम का ये मंगल महोत्सव अभी हो रहा है। आज ये अंतिम दिन है। नीचे शक्तिधाम का विशेष प्रोग्राम हो रहा है। उसी प्रोग्राम में कम से कम 12-13 साल से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी रेड क्रॉस के सहयोग से और कैंसर अस्पताल, जो विवेकानंद कैंसर अस्पताल है, उनके सहयोग से हम लोग ब्लड डोनेशन कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग रेड क्रॉस के जितने भी मेंबर्स हैं बहुत ही शुक्रगुजार हैं। शक्तिधाम सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके मेंबर्स हैं या उनके जो स्टाफ हैं, उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हम लोगों को इस तरह का सेवा का मौका दे रहे हैं। कितने लोगों ने रक्तदान किया है? अभी लगभग 8-10 रक्तदान हो चुके हैं। हम लोगों का उम्मीद है कि कम से कम 50 से ज़्यादा ही रक्तदान आज होंगे। आपका शुभ नाम से? मैं हूँ डॉक्टर रामबाबू खेतान, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ रेड क्रॉस का। दरभंगा के जीएम रोड में स्थित अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा मां जानकी नवमी सह मैथिली दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन शनिवार को दरभंगा के जीएम रोड में स्थित एक विवाह भवन के सभागार में अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा मां जानकी नवमी सह मैथिली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरभंगा ग्रामीण के विधायक ईश्वर मंडल, लोकप्रिय गायिका प्रिया मल्लिक, मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, रसायन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मंचासीन थे। तो इन मंचासीन अतिथियों के द्वारा मां जानकी की तस्वीर पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान दरभंगा ग्रामीण के विधायक कई बातों की जानकारी शनिवार की शाम 4:30 बजे मीडिया को प्रदान करते हुए कहा कि आज जानकी नवमी छोटे छोटे जगहों पर बनाया जाता है, लेकिन आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि इसे जानकी महोत्सव के नाम से पूरे मिथिला में मनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा ग्रामीण के विधायक। दरभंगा के तत्वाधान में और आदरणीय श्री विजय कुमार झा, संतोष झा जी के नेतृत्व में अनेकों मैथिली प्रेमी के सहयोग से कई वर्षों से जानकी नवमी कार्यक्रम मनाया जा रहा है और सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि हम जो है इस कार्यक्रम में विगत कई वर्षों से आमंत्रित हो रहे हैं। जानकी नवमी एक महोत्सव है और आज जो है सीताराम जी की विशेष पूजा होती है। हमारा जो मिथिला है, दरभंगा है, मिथिला मैथिली की भूमि, माँ जननी जानकी, वैदेही, सीता सब एक ही नाम
की जो भूमि है इसमें जो है तो यह जानकी नवमी जैसे हम लोग व्यक्तिगत सामाजिक 5-7 सदस्य के साथ मनाते हैं, यह राजकीय महोत्सव जिला महोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और क्योंकि यह इससे पूर्व भी इस तरह की चर्चा हुई थी, लेकिन मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ समिति को कि दरभंगा जिला में जानकी नवमी महोत्सव जो है अगले वर्ष से प्रयास रहेगा। बिहार सरकार का जो कला एवं संस्कृति मंच है उसके तत्वाधान में अगले वर्ष से जो है हम प्रयास करेंगे कि जानकी नवमी महोत्सव को जो है दरभंगा जिला में लाया जाए, क्योंकि 2005 के बाद जब नीतीश जी शासन संभाले थे उसके बाद जो है अराजकता समाप्त हो चुका था। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा मनाया जा रहा है क्या जानकी नवमी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ जो है अनेकों तरह का महोत्सव, जैसे हमारे यहाँ श्यामा मंदिर श्यामा महोत्सव, बानेश्वरी देवी है बानेश्वरी महोत्सव, अहल्या स्थान महोत्सव, और यह जानकी नवमी जो है यह माँ सीता की धरती है। हम लोग जो है तो भगवान राम को मानते हैं। अयोध्या सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम माता सीता का जो मंदिर बनने जा रहा है जिसका उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री खुद आके किए थे, अमित शाह जी आके किए थे। आज वहाँ भी एक मुख्यमंत्री जाके पुनौरा धाम में जो है कार्यक्रम जानकी नवमी के नाम पर कर रहे हैं। तो आपको बात बता दें, और रामायण सर्किट से सड़क से जो 4 लेन से जोड़ा जा रहा है, अब हमारे यहाँ सीतामढ़ी जनकपुर और अयोध्या का दूरी जो है रामायण सर्किट बनने के बाद जो है 2 से 3 घंटा का हो जाएगा। इस तरह का जो पर्यटन स्थल के रूप में जो अच्छी हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है पुनौरा धाम जनकपुर और सीतामढ़ी, तो हम चाहेंगे कि यह जो है दरभंगा में जो है अगले वर्ष से जानकी नवमी महोत्सव राज्य के महोत्सव जिला महोत्सव के रूप में मनाया जाए।